हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे। इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी तो कानून का सम्मान करती है। जो कानून बनाया है अखिलेश यादव और मायावती ने, हम उसी को लागू कर रहे हैं। खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा। The Uttar Pradesh government has issued a new directive for the Shravan month, mandating that food vendors, including eateries and dhabas, along a specific highway in Muzaffarnagar, display a poster with the name and details of the proprietor. The Uttar Pradesh government's directive has ignited widespread controversy, with many accusing the state of discriminatory politics. The mandate requires food vendors along a key highway in Muzaffarnagar, frequented by Kanwarias during Shravan, to display posters with the owners' names and details. Critics argue that this effectively signals the owner's religious affiliation, leading to potential exclusion of non-Hindu vendors, particularly Muslims. ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे। इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। खाने की राजनीति, पहनने की राजनीति, शादी करने की राजनीति, मतलब कि कौन सी भाषा बोलते हो वो उसकी राजनीति। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस प्रकार के आदेश से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके अलग थलग जितने भी मंत्री हैं, वो जानबूझकर उसकी एक विभाजन और एक भय मुसलमानों के बारे में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह आइडेंटिफाई करके उनको ह्यूमिलिएट करना, उनकी जीविका पर हमला करना, उनके अस्तित्व पर हमला करना। इतने सालों से कवरियों का रूट पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो ये एक समस्या पहले पैदा करते हैं और उस समस्या को पैदा करके वो पूरे समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हमने इस प्रकार की टारगेटिंग कहाँ देखा? प्योरिटी का अर्थ क्या है? प्योरिटी का अर्थ हमारे देश में कोई प्योर इम्प्योर का कोई डेफिनेशन नहीं है। प्योरिटी का मतलब क्या है? Critics argue that this measure could be seen as discriminatory, raising concerns about such implications for religious equality and fairness. The move has sparked a significant controversy, with accusations that it promotes divisiveness and reinforces discriminatory practices. Both ruling coalition and opposition politicians have condemned the directive, suggesting it may legitimize segregation and undermine social cohesion. This move has drawn sharp criticism from politicians across the spectrum, including both the ruling coalition and the opposition. They argue that the directive promotes divisiveness, legitimizes untouchability, and fosters an atmosphere of hatred and intolerance.
The backlash highlights concerns over the directive's impact on social harmony and religious equality. खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। उस बीच में जितनी दुकानें पड़ती हैं तो दुकानदारों को अपने नाम बताने पड़ेंगे, इस दुकान का मालिक कौन है, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। इस कैसे देखें? ये जियो है या एक एसपी का है? ये गवर्नमेंट का जियो है जी या एक एसपी ने कहा है? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। तो इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे यूपी हो, चाहे असम हो, देश भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को और सहन नहीं करेगी। यूपी में आज कांवड़ यात्रियों को सुविधा देने के लिए वहां की सरकार कहती है कि दुकान के मालिक अपने अपने नाम बोर्ड पे लगाएं। ये किस प्रकार का समाज तैयार करना चाहते हैं? हम सब क्या नाम के आधार पर हम निर्णय लेंगे? हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। तब भी मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी ज़रूरत समझी गई तो बताएं कि उसकी ज़रूरत क्यों समझी गई, ये बताएं तो कम से कम, और ये कहें कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम आप लोगों की शिरकत नहीं चाहते हैं। देखिए, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? अब ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। ये कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। यदि ये बोर्ड लगाना है तो हिंदुओं को भी बोर्ड लगाना है, मुसलमान जिनकी जहां इच्छा होगी। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के यहाँ नहीं जाओ, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है ईसाई के यहाँ नहीं जाओ। कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं। इसमें कौन सा गलत बात है? In defense, the state government claims that the measure addresses past instances where eateries misrepresented themselves as vegetarian, thereby compromising the religious sanctity of the Kanwariya's pilgrimage. Officials argue that ensuring transparency in ownership helps maintain the religious purity of the Kanwariya's journey. The debate underscores the broader challenges of balancing the religious observance with social inclusivity in a diverse society.